क्या सच में एक नया इंसान इस दुनिया में सिर्फ इसलिए लाया जा सकता है क्योंकि किसी की जिंदगी में बोरियत है? क्या बच्चा कोई नया मोबाइल है जिससे कुछ दिनों तक उत्साह बना रहेगा? क्या बच्चा कोई पालतू जानवर है जिसे अकेलापन दूर करने के लिए घर ले आया जाए? या फिर बच्चा कोई नेटफ्लिक्स की नई सीरीज है जिसे कुछ समय तक एंटरटेनमेंट होता रहे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर समाज में इतनी बड़ी संख्या में लोग बच्चे पैदा करने के पीछे यही मानसिकता क्यों रखते हैं? कहते हैं कि अगर बोरियत हो रही है, दिल नहीं लग रहा, तो बच्चे पैदा कर लो। बहुत से लोग ऐसा कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बच्चा पैदा कर लो, बोरियत नहीं होगी, मन लगा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जरा अपने आसपास नजर डालिए। जब किसी नए शादीशुदा जोड़े से पूछा जाता है, अब खुशखबरी गुड न्यूज कब दे रहे हो, क्या कोई उनसे पूछता है क्या आपने सोचा है कि जिस बच्चे को जन्म देंगे उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी क्या होगी? नहीं, समाज केवल परिणाम चाहता है, बच्चा चाहिए, वजह कोई भी हो। कई लोग कहते हैं घर सूना लगता है, बच्चा होगा तो रौनक आ जाएगी, घर में चहल पहल होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ भी केंद्र में बच्चा नहीं है, केंद्र में अपनी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, अपनी बोरियत है, अपना खालीपन है, अपनी इच्छा है। यानी बच्चा पैदा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उस बच्चे ने जीवन मांगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि बड़े लोगों को अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है, उन्हें अपनी बोरियत खत्म करनी है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अकेला हूं इसलिए किसी इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ रहने पर मजबूर कर देता हूं, तो क्या यह नैतिक होगा? नहीं। फिर भी एक ऐसे बच्चे को पैदा करना जिसने कभी सहमति दी ही नहीं है, दे ही नहीं सकता, तो वो नैतिक कैसे हो गया? अब एक यहाँ जरूरी बात समझिए, हर इंसान की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी पसंद होती है, अपनी नापसंद होती है, अपना दर्द होता है, अपनी खुशियां होती हैं। लेकिन बच्चा पैदा करने से पहले कोई भी उस बच्चे से नहीं पूछ सकता कि क्या तुम जन्म लेना चाहते हो, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। यानी ये फैसला पूरी तरह से दूसरे लोग लेते हैं और परिणाम पूरी जिंदगी बच्चे को भुगतना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर बच्चा पैदा करने का कारण ये है कि हम बोर हो रहे थे, तो क्या ये कारण किसी इंसान को पूरी जिंदगी के लिए इस दुनिया में लाने के लिए पर्याप्त है? नहीं। किसी बच्चे को जन्म देने का मतलब क्या है? सिर्फ एक प्यारा सा चेहरा? नहीं, उसका मतलब है बीमारियां, दुर्घटनाओं का खतरा, मानसिक तनाव, असफलताएं, रिश्तों की टूटन, आर्थिक संघर्ष, बुढ़ापा और लास्ट में मृत्यु। यानी जन्म देना केवल मुस्कुराहटें देना नहीं है, जन्म देना पूरे जीवन का एक पैकेज देना है, जिसमें सुख भी है और अनगिनत दुख भी हैं। लेकिन समाज इन कठिन सवालों पर बात नहीं करता, वो बस बच्चों की क्यूट तस्वीरें दिखाता है, पहली मुस्कान, पहला जन्मदिन, पहला स्कूल, पहली साइकिल। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि बच्चा बीमार भी हो रहा है, रो भी रहा है, परेशान हो रहा है, और वही बच्चा आगे चलकर डिप्रेशन में भी जा सकता है, गंभीर बीमारियों से जूझ सकता है, बेरोजगारी झेल सकता है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो सकता है, या किसी हादसे में अपनी जान भी गंवा सकता है। जीवन की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जन्म देने वाला निर्णय हमेशा निश्चित होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा होगा तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। सवाल यह है कि आपका जीवन पूरा करने के लिए जिम्मेदारी किसी और की क्यों हो? अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कि एक नया इंसान पैदा करना, या फिर अपने रिश्ते बेहतर बनाना, दोस्त बनाना, समाज सेवा करना, या किसी बच्चे को गोद लेना, या अपनी अन्य रुचियां विकसित करना। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में कौन देखेगा। तो क्या बच्चा एक इंसान है या भविष्य की नर्स है? क्या कोई बच्चा जन्म लेते समय ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं? नहीं। फिर भी समाज उसे ये सिखाता है कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी होगी। कई लोग कहते हैं कि हमारी वंश परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, क्या पूरी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका सरनेम है? यह एक नए इंसान का पूरा जीवन। हम अपने अहंकार को अमर करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उस बच्चे की इच्छा किसी ने नहीं पूछी। और फिर वही समाज बच्चे से उम्मीद करता है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, हमारा नाम रोशन करो, हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी करो, हमारा सहारा बनो। यानी बच्चा पैदा होने के साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगता है। क्या कभी किसी ने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है? बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में बच्चा माता पिता का सपना बन जाता है, अपना जीवन नहीं जी पाता।
अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने बच्चा इसलिए पैदा किया ताकि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए, तो क्या वो बच्चे को एक स्वतंत्र इंसान मान रहा है या अपनी भावनात्मक दवा मान रहा है? यही सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है। बच्चे किसी की थेरेपी नहीं होते, बच्चे किसी की एंटी डिप्रेसेंट गोली नहीं होते, बच्चे किसी का टाइम पास नहीं होते, बच्चे किसी की सोशल स्टेटस सिंबल नहीं होते। वे इंसान होते हैं और हर इंसान अपने आप में उद्देश्य रखता है। अगर कोई बच्चा बाद में कहे कि मैंने जन्म नहीं मांगा था, तो क्या उसके पास गलत कहने का कोई कारण है? उसने सच ही तो कहा है। उसने सचमुच जन्म नहीं मांगा था, आपने उसे जबरन पैदा किया। हम अक्सर कहते हैं कि जीवन भगवान को उपहार है, गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट किसने मांगा था? यही वो सवाल है जिससे लोग असहज हो जाते हैं। समाज चाहता है कि हम जन्म को हमेशा एक उत्सव की तरह देखें, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हम जन्म की नैतिकता पर सवाल उठाएं। सोचिए, अगर किसी फैसले का असर किसी इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला हो, तो क्या उस फैसले के पीछे सिर्फ बोरियत, अकेलापन, सामाजिक दबाव या वंश बढ़ाने जैसी वजहें पर्याप्त हैं? नहीं। ये वीडियो किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, बल्कि बच्चों के पक्ष में है। क्योंकि अगर हम सचमुच बच्चों से प्रेम करते हैं, तो हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या उन्हें केवल हमारी भावनात्मक जरूरतों के लिए इस दुनिया में लाना उचित है? प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं होता, प्रेम का अर्थ जिम्मेदारी भी होता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे फैसले पर गंभीरता से विचार करना जिसका असर किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। साथियों, अब एक सूचना, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है और आप इस मिशन को समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। मेंबर्स को मिलते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो, अर्ली एक्सेस, स्पेशल अपडेट्स और मेंबर बैच जैसे विशेष लाभ। सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। आपके सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।